हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जिसने भी अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की उन सभी को बता दिया, हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको आप लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है पीरियड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले भाई बहन होंगे उनके साथ जो है क्लास को बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपकी डीएलएड की तैयारी भी करवाई जाती है। ठीक है, तो ये क्लास जो है डीएलएड के छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे इसी टाइम पर डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट है वो दिया था, बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा। तो आप लोग इतना काम जो है कर लेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर है। बाकी का हम आपको बताते हैं, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी यहाँ पे जो दी गई है 51 पे आपकी शुद्ध है। ठीक है, कवित्री, कवित्री की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वत्स, अग्नि, आग, मयूर। तद्भव शब्द, आग का अग्नि तद्भव शब्द है। ठीक है, अग्नि आपका तत्सम शब्द थे, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक, हाँ या ना। वत्स, अग्नि, मयूर आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्दों में समय एवं परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें आपका तद्भव कहते हैं। मैंने आपको बताया है इसके बारे में पहले ही। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। वह गया होगा यानी कि संदिग्ध भूतकाल का वाक्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी वाला दिया गया है संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। वह गया होगा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने की अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे आपका संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम, बताइए कुछ शब्द दिया गया है, कुछ शब्द बोला है, तो कुछ शब्द जो दिया गया है आपका यहाँ पे, कुछ आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, कुछ आपका जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अनिश्चय वाचक सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। ठीक है, याद रखिएगा, निश्चितता का बोध नहीं होता वहां पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 55 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। बताने की कोशिश के कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा। मिथ्या, सत्य, झूठ, सही। कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। चलिए, तो देखिए कल्पित के विलोम की अगर बात करें तो कल्पित का विलोम जो दिया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों सत्य। ठीक है, क्लियर है। कल्पित का विलोम आपका यहाँ पे सत्य से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 56 नंबर प्रश्न क्या देगा। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है, बताइए। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, चलिए उत्तर दीजिए। तो कर्मधारय समास के उदाहरण की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो दिएगा भवसागर, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कर्म भवसागर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण, जिस समास का पहला पद विशेष तथा दूसरा पद विशेष से होता है, अथवा एक पद आपका उपमान
एवं दूसरा पद उपमेय होता है उसे आपका कर्मधारय समास कहते हैं। क्लियर है, इतने याद रखिएगा। जिस शब्द का पहला पद विशेष और दूसरा पद उपमेय होता है उसका कर्मधारय समास होता है, अथवा पहला पद आपका क्या होता है, उपमान होता है, और दूसरा पद उपमेय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 नंबर। दो जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। ठीक है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों एक मिनट, उसको कहा जाता है आपका स्थापनापन। ठीक है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे एक इस वाक्यांश हेतु आपका एक शब्द हो जाएगा स्थापनापन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 58 नंबर। क्या देगा, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, बाल बुद्धि भावना दुरात्मा या रीति। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो दुरात्मा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, दुरात्मा जो है आपका यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 59 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या निम्नलिखित शब्दों में से प्रवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रवाची शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए प्रवाची शब्द का देखने जाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रवाची शब्द की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो दिया गया है, लेकिन किसके प्रवाची की बात कर रहे हैं, हमसे ये नहीं बोला है ना। तो अग्नि जो है आग का प्रवाची शब्द है। ठीक है, तालाब भी होता है, पत्ता भी होगा, लेकिन अग्नि जो है आपका आग का प्रवाची होता है। ठीक है, आग का प्रवाची होता है अग्नि, अनल, ज्वलन, पावक, कृषाणु, रोहितावश, ये सभी जो आपके आग के प्रवाची शब्द होते हैं छात्र, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं पूछा था उसने, आग का प्रवाची शब्द पूछा था उसने। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ देखा जाएगा किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। ठीक है, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के दुख से दुखी होकर उस पर क्या दया करना होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 पे। ठीक है, 61 पे, निम्नलिखित शब्द में कौन सा गुण आपका संधि का उदाहरण है। ठीक है, गुण संधि का कौन सा उदाहरण है यहाँ पे, तो देखिए गुण संधि का उदाहरण यहाँ पे आपका हो जाएगा सूर्योदय। सूर्योदय जो आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, इतने याद रखिएगा। ठीक है, गुण संधि में चलिए गुण संधि में अ आ के आगे आपका ई या बड़ी ही तो आपका ए हो जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ हो तो वहां पे आपका ओ हो जाएगा, तथा री हो तो आपका अर हो जाएगा, तो इसे आपका गुण संधि कहते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर, 62 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द आपका असुर का प्रवाची नहीं है, असुर का प्रवाची। ठीक है, नहीं है ना, तो असुर का प्रवाची आपका जो इक्षण दिया गया, इक्षण आपका असुर का प्रवाची नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। असुर का प्रवाची आपके निशाचर, दानव, दैत्य, देवारी, धनुज, राक्षस, ये सभी आपके किसके, तो असुर का प्रवाची शब्द साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कौन सा, बताइए। मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, पहला ही वाक्य अगर देखेंगे तो आपका शुद्ध हो जाएगा साथियों। ठीक है, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। ठीक है, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, जो कर्म संबंधी अशुद्धि मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर पढ़ेंगे तो स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से गलत हो जाएगा, गुनगुने जल से मोहन ने स्नान किया ये भी गलत हो जाएगा, मोहन ने गुनगुने गर्म जल से, गुनगुने गर्म जल से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 है। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, लोकोहित का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम,
इसका सही वाक्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एक समय पर दो काम करने से एक में भी सफलता न मिलना। ठीक है, एक में सफलता न मिलना, एक में सफलता मिलती है, एक में न मिलता है। ठीक है, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न नाम, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 65 नंबर। पानी में आग लगाना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या? बताइए। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों असंभव कार्य कर दिखाना, जो आपका दिया गया है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 66 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या हो? बताइए, खटिया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो खटिया का बहुवचन अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका यहाँ पे होगा खटिया, जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। खटिया का बहुवचन आपका खटिया से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 67 नंबर। निम्न में से कौन सा आपका भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है? ठीक है, भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है छल कपट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। छल कपट जो आपका भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युद्ध युग्म आपका शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 68 में। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ बताइए। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या है? तो कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ अगर देखा जाएगा, तो एक ही स्थिति में चलने वाला। ठीक है, कोल्हू का बैल जो है एक ही मतलब एक ही साइड और गोल गोल घूमते रहते हैं, उसी को बोलते हैं कोल्हू का बैल। तो यानी कि एक ही स्थिति में चलने वालों को जो है कोल्हू का बैल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 69 नंबर, 59 नंबर। माता पिता में कौन सा चिन्ह है? तो माता पिता में आपका संयोजक का चिन्ह लगता है। देखिए, माता पिता, ये जो चिन्ह है आपका संयोजक का चिन्ह है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये आपका चिन्ह संयोजक का चिन्ह कहते हैं इसको। बताइए, क्लियर है यहाँ तक सभी का? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है? ठीक है, कौन सा आपका शुद्ध वाक्य यहाँ पे दिया गया है? तो शुद्ध वाक्य जो दिया गया है, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, ये वाक्य आपका जो दिया गया है शुद्ध वाक्य वाला हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 71 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा तिरंगा शब्द में समास है कौन सा? बताइए, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा में आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास। ठीक है, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद आपका समाहार या समूह का बोध कराए, उसे आपका द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो तिरंगा में आपका द्विगु समास है। यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आपका 72 नंबर है। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक यानी कि जो बोल नहीं सकता। ठीक है, उसको मूक कहते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा साथियों वाचाल। वाचाल यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो मूक का विलोम आपका वाचाल हो जाएगा। अगला आपका साथियों 73 नंबर, 73 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ आपका प्रेम है? प्रेम। तो देखिए, आकाश, सुखद, अनुराग, अनुराग का अर्थ आपका प्रेम होता है। तो जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अनुराग का अर्थ आपका प्रेम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 74 नंबर। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से पत्नी का प्रयोज्य नहीं है क्या? बताइए, पत्नी का प्रयोज्य क्या नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए, तारिणी, तारिणी आपका जो है किसका प्रयोज्य होता है? नौका का। ठीक है, ये आपका नौका का प्रयोज्य होता है तारिणी। बाकी जो दिए गए सहधर्मिणी, गृहिणी, भार्या, ये सभी आपके पत्नी के प्रयोज्य होते हैं। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? बताइए, किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जनता का। ठीक है, जनता का शब्द का प्रयोग जो आपका सदैव एक वचन में होता है। तो जो आपका सी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे हिंदी की कंप्लीट होती है, और कल जो है आपकी लाइव क्लास आने वाली है। तो इसके लिए जो है आप लोग तैयार रहिएगा, कल मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आऊंगा। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी, तो आप लोग जो है लाइव क्लास में आने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।